हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? पढ़ रहे हैं? क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री। तो हम दोनों हम लोग साथ मिलके पढ़ते हैं बच्चों केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम लोग तीसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, केमिकल बॉन्डिंग नहीं, तो क्या पढ़ेंगे? ये दोनों तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो रेडियो एक्टिविटी में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। कल हम लोग विखंडन तोड़े थे, आज हम लोग मिलकर जोड़ेंगे, है ने? कल हम लोग क्या किए थे? तोड़े थे। आज हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे, है ने? तोड़ना आसान है बच्चों, लेकिन जोड़ना क्या है? कठिन है। इसलिए हम लोग जोड़ने के लिए सीख लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन, संलयन मीन्स जोड़ना। इसमें बच्चों दो या दो से अधिक छोटे छोटे न्यूक्लियाई जोड़ करके बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे। और इसमें बहुत मात्रा में यानी लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज रिलीज। जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे न्यूक्लियाई को जोड़ेंगे तो बड़े न्यूक्लियस का निर्माण होगा। और उसके साथ क्या होगा? बहुत मात्रा में अधिक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। जैसे मान लिया बच्चों, ये छोटा छोटा न्यूक्लियाई है ना? बहुत सारा, जितना आप ले सकते हैं, है ना? इसको जोड़ करके क्या करेंगे? बहुत बड़े न्यूक्लियाई का निर्माण करेंगे। और प्लस हमारा क्या निकलेगा? एनर्जी रिलीज होगा। क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। तो इसमें बच्चों हम लोग देखते हैं, जैसे मान लिया हाइड्रोजन जो होता है बच्चों, आप लोग को बताया गया था पिछले क्लास, एटॉमिक स्ट्रक्चर उलट के देखिएगा। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोस्टर्स, आइसोडाइफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, जिसका स्टडी हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में कर लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है। 1H1, जिसको क्या कहते हैं? प्रोटियम कहते हैं। 1H2, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं। ड्यूटेरियम, है ना? और एक और है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। ये 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है ना? तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं बच्चों 1H1 प्लस 1H1। ये दोनों क्या है? प्रोटियम है। प्रोटियम है, ये भी प्रोटियम है, यानी इसमें भी एक प्रोटॉन है और इसमें भी एक प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन है ये दोनों, है ना? प्रोटॉन का भी सिंबल यही है। तो हम ये दोनों प्रोटियम को मिलाते हैं तो क्या बनता है? 1H2। क्या बनता है? 1H2। इसको हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम। अब देखेंगे बच्चों कि ये बैलेंस हुआ है कि नहीं। 1 1 2 1 बज रहा है, 1 1 2 मास तो ठीक है, लेकिन चार्ज हमारा इसमें एक है। तो इसके साथ जो है एक पॉजिट्रॉन निकलेगा, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स है। इसमें चार्ज तो है, मास नहीं है। और प्लस एनर्जी रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? एनर्जी रिलीज होगा। तो इसमें दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हम लोग लिए और दोनों मिला तो क्या हो गया? बड़े न्यूक्लियाई का निर्माण हुआ। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब एक ड्यूटेरियम लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं? प्रोटियम लेते हैं। ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये हमारा हीलियम बन जाता है। यानी बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस है बच्चों, प्लस एनर्जी रिलीज होगा। क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। इसमें हम लोग ने क्या लिया? ड्यूटेरियम
ड्यूटेरियम, और एक क्या है, प्रोटियम, प्रोटियम है। यानी ड्यूटेरियम और प्रोटियम को मिक्स किए तो ये हमारा क्या बना, हीलियम बना। अब जो है 2He प्लस 2He है न, ये दोनों को मिलाएंगे तो ये बना 2He4 जो कि हीलियम क्या है, अस्टेबल है। अब बच्चों इसमें आप देखिए 2 2 4 होता है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 3 3 6 है, इसके बाद क्या बनेगा, तो स्वाभाविक है 2 प्रोटियम आपका रिलीज होगा, 2 प्रोटियम। अब जोड़ लीजिए कि 2 इसका है यानी एटॉमिक नंबर 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया 4, 2 2 4 3 3 6, यहाँ जोड़ लीजिए 4, और 1 प्रोटियम का मास 1, 2 प्रोटियम का मास 2, 4 2 6 प्लस एनर्जी। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी छोटे छोटे न्यूक्लियस को मिलाएंगे, न्यूक्लियाई को मिलाएंगे और बड़े न्यूक्लियस का निर्माण होगा। इसी के साथ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो आपसे कहेगा बच्चों इसका डिफिनेशन लिखने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, द प्रोसेस इन which 2 or more lighter nuclei are fused या combined to form a heavy nucleus of an element and large quantity of energy is also released। तो हम लोग लिखते हैं 2 या 2 से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे न्यूक्लियाई को कंबाइंड करते हैं, कंबाइंड के फलस्वरूप बड़े न्यूक्लियस का निर्माण होगा और इसी के साथ अधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज होगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो लिखेंगे द प्रोसेस in which 2 or more nuclei, 2 or more lighter nuclei are combined to form a heavy nucleus and large quantity of energy is released called nuclear फ्यूजन। यानी इसमें बच्चों सिर्फ याद रखना है 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइंड होगा तो हैवी न्यूक्लियस का निर्माण होगा और इसी के साथ ट्रिमेंडस अधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन हम लोग कहेंगे। इसको नोट किया जाए बच्चों। अब है बच्चों हम लोग को देखना है कि ये होता क्यों है, कहाँ होता है और इससे क्या होता है कि नहीं। कई तरह के सवाल क्रिएट होता है। हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है ना। फिलहाल कुछ रिएक्शन को हम लोग बच्चों और देख लेते हैं। मान लिया 1D2, इसको ड्यूटेरियम 1H2 भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1T3 ये ट्राइटियम है, 1H3 भी लिख सकते हैं। ये 2 छोटे न्यूक्लियाई है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ये दोनों कंबाइंड होता है तो हमारा हीलियम बनता है और प्लस न्यूट्रॉन का इमिशन होता है और प्लस एनर्जी
रिलीज होगा। अब कहता है कि 1H1 प्रोटियम है, अगर 4 प्रोटियम आइसोटोप को कंबाइंड करते हैं तो ये हमारा बनता है हीलियम ही बनता है, प्लस एनर्जी रिलीज होता है ने। अब आप देख लीजिए, यानी 4 यानी 2 पॉजिट्रॉन भी यहाँ आप निकाल सकते हैं बच्चों, यही 10 प्लस एनर्जी। तो ये हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हम लोग देखते हैं, जैसे सूरज है, सन है, सन से प्रकाश निकलता है, लाइट निकलता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो सन में क्या होता है? ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, कहता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, बनता है, टूटता है, इसमें जो है आपका प्रोडक्ट भी रिलीज होता है और वही प्रोडक्ट फिर कंबाइंड होकर के लार्ज न्यूक्लियस बनता है। तो पहला हम लोग पॉइंट लिखते हैं बच्चों, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन। सूरज जो है ऊर्जा का केंद्र है, क्योंकि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है, बहुत सारा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम कंबाइंड होता है, हीलियम बनता है, फिर कंबाइंड होता है। ये रिएक्शन कंटिन्यूअस होते रहता है, इस तरह से ये ऊर्जा कंटिन्यूअस रिलीज करता है। इसके बाद हाइड्रोजन बम इज prepared by the nuclear fusion, है ने। न्यूक्लियर फ्यूजन की विधि से ही हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। इसमें है ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, बहुत मात्रा में ऊर्जा रिलीज होता है। सूरज जो है ऊर्जा का केंद्र है। क्यों ऊर्जा का केंद्र है? क्योंकि उसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। और बच्चों, अगर सूरज नहीं होगा तो क्या होगा? पहला तो संपूर्ण ब्रह्मांड अंधेरा हो जाएगा, एनर्जी नहीं रिलीज हुई, एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? देश पृथ्वी पर कोई जीव जंतु रहेगा? नहीं रहेगा, सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सूरज जो है लाइफ के लिए अनिवार्य है ना। सूर्य है तो धरती है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसी के साथ हम लोग आज यहीं तक रखते हैं बच्चों। अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। इसी के साथ धन्यवाद।